पर मेरे मित्र हमारे छोटे भाई हरिवर्धन जी, शैली जी, अभिषेक जुमाल जी, पप्पू जुमाल जी, जितने भी यहाँ मेरे साथ मंच में स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, साहिल जी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले दमजे गेम्स हमारे शहरों में आई थी। जम्मू शहर के अंदर की अगर मैं बात करूँ, चाहे कराटे था, उसके बाद वशु आई, और अलग अलग गेम्स आई। मुझे याद है कि जब बच्चे खेलते थे मिट्टी में खेलते थे, फर्श में खेलते थे, कोई मैट नहीं होता था इस शहर के अंदर। आज पहली बार जब मैट लिए थे तो हम लोगों ने कलेक्शन करके मैट लिए थे। वहाँ कराटे का यूनिवर्सल क्लब था एक, महाजन सभा के अंदर या गांधी भवन के अंदर जगह मैंने साहब के हम लोगों ने दी थी और मैट परचेज करके दिए थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, जब से इस देश की बागडोर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है, खेलो इंडिया के अंतर्गत पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं अभी बात कर रहा था भाई साहब से, ऐसे हाल ऐसे ये जो है सेंटर बन गए और पूरे मैच पूरे इक्विपमेंट वहाँ पहुँच गए और 5-5 कोचेस भी दिए गए हैं। ये पहली बार हो रहा है। हम सोचते थे पहले हरियाणा बहुत आगे निकल गया था, बाकी स्टेट्स बहुत आगे थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था हमारा, ये हम टेल एंड पे हिंदुस्तान के आखिरी कोने में है। यहाँ 370.8 था, बहुत सी सेक्शन थी, कोई कानून पास होता था तो जम्मू कश्मीर में नहीं उसका फायदा होता था। उस कानून में लिखा जाता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई हमारा नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर नहीं निकलता था। वो याद है क्रिकेट में या किसी और में कोई अपना बच्चा होता था, मैं उसे कहता था तू दिल्ली चला जा, तू बेंगलोर चला जा, चेन्नई चला जा, तू कहीं और चला जा, अगर तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल में निकलना है, जम्मू में खेल के नहीं निकल सकता। लेकिन आज इस 8 साल के अंतराल के अंदर जब से आदरणीय प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया है, हर किसी की सुनता नहीं है। अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर आज चाहे कोई भी गेम हो, वशु हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी किसी किस्म की गेम हो, कॉमनवेल्थ के अंदर, नेशनल इंटरनेशनल के अंदर, पहले हम भारत का मेडल जब लिस्ट देते थे, हम भारत को नीचे देखते थे, लास्ट में भारत को मेडल आया नहीं आया। लेकिन आज बदला है, आज हमारे जो कोचिंग हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, आज हमारा भारत का नाम जो है टॉप पे आता है। इतने गोल्ड आ गए, इतने सिल्वर आ गए, इतने गोल्ड आ गए, इतना भारत आगे बढ़ रहा है। इतने बच्चे हमारे छोटे बच्चे, अभी यहाँ 5 साल का बच्चा आया था, 4 साल का बच्चा आया था, कैसे बच्चे लगन के साथ उस बच्चे को 3-4 साल के अंदर लगन करती है अपनी गेम की और उसको कोचिंग तैयार करता है। हर के अंदर टैलेंट है, लेकिन हमारे कोचिंग उस टैलेंट को निकालते हैं, उनको विल पावर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो पंजाब के कोचिंग है, यहाँ बाहर से मणिपुर से कोचिंग आई, नेपाल है, मैं बड़ा वारी हूँ और मैं जिन टीम है इनकी, इस टीम को मैं अपनी तरफ से जम्मू मुख्यमंत्री की तरफ से और जम्मू वासियों की तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। जो अभी आने वाले समय में आप जम्मू कश्मीर आप देख लेना, हमारा जम्मू और जम्मू कश्मीर के जो प्लेयर है, हर गेम के अंदर जहाँ जाओगे आपको नेशनल में, इंटरनेशनल में, कॉमनवेल्थ में, हर जगह आपको अपने बच्चे मिलेंगे। मैं दोबारा एक बार आप सबका बहुत धन्यवाद करता हुआ, हरिवर्धन जी का मुझे कल फोन आया था, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा एक मीटिंग से 5 बजे मीटिंग को फ्री करके मैं यहाँ पर आया। मैं एक बार अपने जो बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं, जो नहीं आए हुए हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। इस तरह बच्चों को इस गर्मी के अंदर वो खुद बाहर बैठते हैं गर्मी में और बच्चों को मौका देते हैं खेलने के लिए। एक छोटा सा हमारा ये यहाँ पर एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, क्या फटे हाथ है, उसके नीचे फ्लोरिंग नहीं होती थी, ऊपर छत नहीं होती थी, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। आज धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर बच्चे को आगे ले जाना है, पेरेंट्स का योगदान, कोचिज का योगदान, ऑफिसर का योगदान, सरकार का योगदान, जो सरकार के ऑफिसर हैं लगन और मेहनत के साथ इस काम को कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था तो आज 10 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हमारे स्टेडियम में तैयार हो गए हैं, बच्चे निकल रहे हैं, जो हीरे हैं, डायमंड है, रत्न है, तो गाँव के अंदर है। आज गाँव का बच्चा जहाँ आगे प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे वो बच्चा आता होगा, किस तरह उसको पेरेंट्स अलाउ करते
करोगे। इसी तरह मैं सबसे कहूँगा, बच्चों से यही अपील करूँगा, आप मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े। वो दिन दूर नहीं जब आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मेडल लेके आएंगे और जम्मू का नाम, अपने शहर का नाम, फिटनेस का नाम, कोचिंग का नाम, अपने जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम, सबका नाम आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर का पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आने वाले समय में आज जम्मू कश्मीर का नाम है। इसको हम और आगे ले जाएंगे, अगर ले जा सकते हैं, इन बच्चों के साथ ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सर, आप क्या बोलेंगे? आपको यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट आज बुलाया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं वुशु, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और अब आप देख सकते हैं भानु जो है वो बहुत बड़ा स्टार है वुशु का। अगर मैं बात करूँ भानु की, तो भानु की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं आज मैं कहता हूँ रंग लाई है। बच्चों को पता है, अभी जैसे भानु के साथ फोटो खिंचा रहे हैं हम स्पेशल गेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ प्रमोट किया हुआ है, लेकिन ही इज़ द वन जो इस गेम को अलाइव रखता है ग्राउंड में। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, भानु तुम्हारी प्रैक्टिस में और आज की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क दिखता है? भैया, जो हमारी प्रैक्टिस थी तब हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं करते थे। अब हम एशियन गेम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप है हमारी, अभी नेक्स्ट इवेंट है मेरा एशियन गेम्स। जैसे कि बोलते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर से प्लेयर नहीं जाते, हम प्रूफ किया है क्योंकि हम एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। वर्ल्ड कप में मेडल है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, साउथ एशियन गेम्स में मेडल है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है, 7 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्लेयर अच्छे नहीं होते। भानु, एक मैं चीज़ जानता हूँ कि जब भी मैं कोशिश करता हूँ, बड़ी बार बोलते हैं कि एग्रेसिव हो जाता है भानु ये स्पोर्ट्स एग्रेशन का ही है। वुशु की बात करूँ, ये डिफेंसिव है ही नहीं। तो इनको ये चीज़ वो समझ नहीं आती कि ये एग्रेसिव गेम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचर भी वैसा हो जाता है। अगर एक्चुअली एग्रेसिव नहीं होंगे, हाँ बाहर मैं काम डाउन हूँ, रिंग में मैं एग्रेसिव हूँ, क्योंकि आप एग्रेसिव नहीं खेलोगे। आपने एक गेम देखी हुई है, इतनी वो ऐसी नहीं है कि आप एग्रेशन नहीं दिखाओगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपके अंदर एग्रेशन होगा तो आप कहीं ना कहीं देखो, अब मैं भी आता रहता हूँ एज ए मेंटर, बड़ी बार आया हूँ स्पोर्ट्स में, हमेशा एज ए गेस्ट जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि पहले तुम्हारे टाइम पे मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखता था, इस तरह के हॉल्स नहीं होते थे, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आज तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के पास एक अपर हैंड है? अपर से ज़्यादा है, क्योंकि एक टाइम था जब हम मिट्टी में प्रैक्टिस करते थे। हम 2012 में से लेके 2018 तक हमने ग्राउंड में ट्रेनिंग करी है, परेड में करी है, MS स्टेडियम में करी है, ग्राउंड्स में। अब 2018 के बाद ऐसी सिचुएशन आई है, जब से प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हमारे खेलो इंडिया सेंटर्स आए हैं, हमें काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो उस कारण अब हमारा लेवल भी अप हो गया है। और कोई पता नहीं, इन होप अगर हम अच्छा करते रहे एशियन गेम्स में हमारा गोल्ड आ जाएगा। लाइक मैं नहीं लाऊं, कोई और लाए पर भानु, मैं तो विश करूंगा तुम लाओ, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जितनी बार आया हूँ, मैं 4 इवेंट से 5 इवेंट कवर कर चुका हूँ। भानु का स्किप होता है ड्यू टू प्रैक्टिस। ये नहीं कि ये कहीं आप बोल रहे कि लटर मस्ती कर रहा है। मैं हमेशा जब भी जानता हूँ भानु कहाँ पे, भानु प्रैक्टिस पे जा रहा है, भानु प्रैक्टिस है। जो इंसान प्रैक्टिस की वजह से कहीं नहीं जा पा रहा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हार्ड वर्क है। तो अगर यूथ को कोई मैसेज देना चाहो, क्या दो? भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। आपके साथ जो चल रहे हैं उनके साथ ईमानदार हो हमेशा। जो अपना पेरेंट्स की बंदा रिस्पेक्ट करता है वो उसी दिन वर्ल्ड चैम्पियन होता है। और थोड़ा हमेशा एक चीज़ याद रखने की, जो मतलब जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा ना बच्चा, वो वर्ल्ड चैम्पियन भी बनेगा, एशियन गेम्स में मेडल मारेगा, और आगे आप समझ सकते हो भैया। थैंक यू भैया। शुभम जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि और भी कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। आपको क्या लगता है कि उनमें और इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये इस वाले इवेंट को ज़्यादा स्पेशल बनाता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बात बताता हूँ, कल जब इसकी ओपनिंग हुई थी ना, यहाँ पे वो सोर्सेज नहीं थे, ना लाइट ऑन थी, ना पंखे चल रहे थे, फिर भी ये बच्चे यहाँ पे डटे रहे। ये इनका हार्डवर्क दिखाता है, ये कितना यहाँ पे हार्डली काम करते हैं। मीडिया की बात करूँ, मीडिया कवरेज जो स्पोर्ट्स को वो कम मिलते हैं, वो सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे मिलते हैं। लेकिन इन बच्चों को जो प्रमोट करना है, आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर टिकटॉक वगैरह आ गए, बच्चे उसमें बिजी है, लेकिन ये बच्चे जो है रियल हीरोज ऑन ग्राउंड बैठ के मेडल निकालने के सोचो, ये काफ़ी काबिल है। क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्स में रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरे टाइम पे वो रिसोर्सेज नहीं थे जो आज के टाइम पे रिसोर्सेज है। कहीं ना कहीं प्राउड भी होता है इन बच्चों को देख के। भानु के साथ मैं खेला हुआ हूँ, और ये नहीं कि सिर्फ वुशु में हैंडबॉल भानु अच्छा खेलता था, मेरे साथ खेला हुआ, वंशदीप के साथ मैं खेला हुआ। शुभम जी, एक चीज़ और देखी जाती है कि पहले के टाइम पे पेरेंट्स जो थे वो बच्चों को इस चीज़ को लेकर इतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे, पर लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चों को हर बार
टैप करते हैं कि नहीं बेटा तुम जाओ? देखिए, मैं अच्छा अपने करो, केस क्या में बताता कहेंगे? हूँ कि मैं घर में जब पहले बड़ा बच्चा था, मुझे मेरे फादर सड़क भी क्रॉस करने नहीं देने देते थे, क्योंकि एमएएम स्टेडियम जाना होता था। कितनी बार फुटबॉल के जो मैचेस होते थे मेरे, वो श्रीनगर में होते थे, जम्मू में इतनी प्रेफरेंस नहीं थी उस वजह से, या दिल्ली में हमारा सिलेक्शन होता था, तो काफ़ी वो प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आजकल हर जगह जगह जहाँ सेंटर बन गए हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो बदली है मेरे भारत में, खेलो इंडिया की तरह। जैसे हरियाणा से मैं पढ़ के आया हूँ, हरियाणा में हर, आप बोल सकते हैं, बड़े ज़िले में एक इस तरह का सेंटर है। तो कहीं ना कहीं जम्मू भी इसी तर्ज पे खुल रहा है। और मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये जैसे वंश है, जूनियर था, और मेरे को बहुत प्राउड होता है जब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। जहाँ आज का टाइम में बोलूँ, वंश जब हम सीनियर भी थे और तुम जूनियर थे, तब भी स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल में कल्चर था एज कम्पेयर टू बाकी में। हाँ जी। काफ़ी फर्क तो वहाँ से आया होगा स्पोर्ट्स। सर बहुत फ़र्क आया। वहीं से हम स्कूल में हम बच्चों को देखते, अपने सीनियर्स को देखते थे बॉक्सिंग करते हुए, कोई एथलीट में होता, कोई रेसिंग करता था, कोई वॉलीबॉल खेलता था। हमें सर वहीं से इंटरेस्ट बनता था कि हम भी कल अपने इंडिया का नाम रोशन करें। हमारा जो यूथ है, हम उनको मोटिवेट करेंगे। अगर आप अपने मतलब कि अगर कोई भी फील्ड में जाते हो, कुछ यूथ होता है कुछ गलत लाइन में पड़ जाता है, कोई सही लाइन में पड़ता है। हम यही चाहते हैं कि यूथ जो है सही लाइन में जाए। सर जैसे कि हम आज हम वुशु के हम बने हुए हैं, जो भी है सर, जो भी हमारे कोचेज़ है, जजेस है, जो जिसने भी हमें आज जो बनाया उनकी वजह से ही है। तो सर हमें देख के आज 10 बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनको देख के 10 बच्चे और होते हैं, उनको देख के सर आज यहाँ पे जो है आपके सामने ही है। तो सर ये सब कुछ थैंक यू वंश। Thank you, ये sir. तो बहुत वंश जी, इस वक्त जो भी वंश जी और शुभम जी, इस वक्त जो भी यूथ आपको देख रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों क्या कहना चाहेंगे उनसे? नशा छोड़ो, सबसे पहले नशे की तरफ मत जाओ। और बाकी मैं कहता हूँ वंश को आप देख सकते हो, रिस्ट पुष्ट है। फिटनेस में मैं थोड़ा वीक हूँ, लेकिन ये काफ़ी फिट है। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इस जैसे ही बॉडी पाओगे, इरेगुलर रहोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस करो। और क्या बोलना चाहोगे? सर देखो, आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँ सर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। जो स्पोर्ट्स में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। भगवान न करे कल को आपको सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरत पड़ रही है, लड़का हो या लड़की, तो सर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद का डिफेंस कर सकता है। मतलब और कि आज वाले एक मैच में ये भी देखा गया कि एक तरफ लड़का था, दूसरी तरफ लड़की थी, जो एक बहुत ही बेहतरीन मैच रहा है। सर आज के टाइम में लड़कियां किसी से कम नहीं है। लड़कियां लड़कों को टक्कर देके आगे निकल रही हैं। सर आज के टाइम में देखें, जो लड़कियां हैं वो हमसे ऊपर जा रही हैं। तो सर ये तो यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। जो लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं, उनको ये मैसेज दिया जाता है कि आगे बढ़ो। हमारी यूथ में यही बोलना चाहूँगा सर यूथ को।